प्यारे बच्चों, आज 20 नवंबर है और 20 नवंबर को पूरे देश में अल्पसंख्यक कल्याण दिवस मनाया जाता है। इस बारे में हम दो बातें आपको बता दें। पहली बात तो यह है कि आप जानते हैं कि कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में अगर आपको जानकारी है तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप प्रतिभाग करेंगे, हिस्सा लेंगे, तो उसका आप उत्तर लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। केवल किताबी कीड़ा बनने से काम नहीं चलेगा। जो लोग भी सफल हुए हैं, जो किताबों में पाठ्यक्रम है उसको तो ठीक से पढ़ते ही हैं, इसके अलावा भी जो गतिविधियां होती हैं उसके बारे में भी पर्याप्त जानकारी रखते हैं, तब जाके वो सफल होते हैं। इस चीज को जानना चाहिए। इसमें तीन बातें हैं, शीर्षक में तीन शब्द है। एक है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक को भी हम डिवाइड कर सकते हैं अल्प और संख्यक, और उसके बाद है कल्याण दिवस। दिवस का अभिप्राय दिन से है ना, दिवस का अभिप्राय किससे है? दिन से है। कल्याण का मतलब उनकी भलाई करना, उन्हें लाभान्वित करना, उन्हें फायदा पहुंचाना। इतनी बात क्लियर हो गई। किसी भी शब्द में अगर कल्याण लिखा हुआ है तो हम उनकी भलाई की बात करते हैं, उनके लाभ की बात करते हैं, इसकी योजना बनाते हैं। तुमको क्या बना? संख्यक। जैसे 1 2 3 4 5 6 सब क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। आप कहाँ हो? मन और शरीर से ही रहो ना। संख्या का मतलब क्या है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? संख्या। ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा, पूरे जीवन भर समझ में आ जाएगा। नहीं किताब को बार बार पढ़ते रहोगे, अल्पसंख्यक 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 पढ़ के पास भी हो जाओगे, उत्तर भी लिख दोगे, समझ में नहीं आएगा कि अल्पसंख्यक है क्या। किताब में लिखा था, गुरुजी ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, जवाब भी लिख के चले आए, पास भी हो गए, है क्या पता ही नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। जरूरत क्या है? समझने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? समझने की जरूरत है। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग भाषण याद करके आते हैं, माइक दे दिया गया, अब उसको पढ़ रहे हैं, आप याद किए हैं, बोल रहे हैं, भूल गए, दिक्कत हो जाती है ना। अगर आपने उन बातों को समझ लिया है और आपके पास शब्दकोश है तो आप उन बातों को बड़े तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक की बात करते हैं। एक संख्या हो गई, उसके साथ जुड़ गया अल्पसंख्यक। ठीक है, उसके साथ एक और जुड़ सकता है, बहुसंख्यक। प्यार से बच्चे आपस में क्या करते हैं, जो दो दोस्त हैं, कोई बिस्किट इत्यादि उनके पास है, क्या करते हैं? 50-50 बोलते हैं ना, 50-50 बोलते हैं ना। हालांकि कभी 50-50 पे टूटता नहीं, उससे अधिक पे ही टूटता है। चाहे कम पे टूट जाए, चाहे ज्यादा पर। जो अपने मित्रों के साथ त्याग की भावना रखता है, समर्पण की बात रखता है, श्रद्धा की भाव रखता है, थोड़ा सा पकड़ता है, ज्यादा हिस्सा उसकी तरफ छोड़ देता है। जो केवल लाज मिटाने के लिए कि हम खाएंगे क्या कहेगा, तो ज्यादा पकड़ लेगा, थोड़ा सा छोड़ देगा। बोलता है, क्या बोलता है? 50-50। 50-50 का मतलब यह है, प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो 100 की बात आती है, 100 में गणना की जाती है। इसी प्रकार से संख्या की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन चीजों को आप समझ लेंगे तो विस्तार से अन्य बातों को भी आप समझ लेंगे। अर्थात जो हमारी संख्या है, किससे निकालते हैं? प्रतिशत निकालते हैं किससे? 100 से। किससे निकालते हैं? 100 से। 100 पर 1 प्रतिशत, 100 पर 2 प्रतिशत, सामान्य सी बात। तो अल्पसंख्यक की हम बात करेंगे तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? 50% लेस देन, 50% से कम, आधे से कम। आधे से कम क्या हो गया? अल्प हो गया। क्या हो गया? अल्प। अल्प का मतलब थोड़ा, छोटा, न्यून, किसी भी तरह से आप समझ लो, उसको बोलते हैं अल्प। और आधे से अधिक क्या हो गया? बहुसंख्यक, बड़ा, विशाल, विस्तृत, कुछ भी कर सकते हो इसको समझने के लिए, उसको बोलते हैं बहु। क्या बोलते हैं? बहुसंख्यक। आधे से अधिक बहुसंख्यक और आधे से कम अल्पसंख्यक। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आधे से अधिक को क्या बोलेंगे? बहुसंख्यक। क्या बोलेंगे? बहुसंख्यक। और आधे से कम को क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक। अब बराबर बराबर है तो सम है, वह न तो अल्पसंख्यक है न तो बहुसंख्यक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको आपको समझाने के लिए। वैसे आप लोग तो समझदार वैसे भी हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण दिवस, आमतौर पर जिनकी संख्या होती है अधिक, प्रायः वे सामर्थ्यवान होते हैं। जिस समाज में जिनकी संख्या ज्यादा होती है वे अपने कामों को आसानी से कर लेते हैं।
और जिनकी संख्या कम होती है उनके साथ दिक्कतें हो जाया करती हैं। इसलिए जो हमारी सरकार है, भारत सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वह अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विविध योजनाएं चलाती है। ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, सरकार योजनाएं चलाती हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए उनको उसका फायदा नहीं मिलता। और लोग सोचते हैं हम लोग भी कम थोड़े हैं, प्यास लगेगी तो पानी के लिए छटपटाएंगे, लेकिन बारिश के दिनों में जब बादल असीमित जल जब बरसाते हैं तो उसको संरक्षित नहीं करते, अपेक्षा करते हैं कि हे भगवान आप ट्रे में गिलास में रख के ले आके हमको पिलाइए। ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। जब पानी बरसा तो उसको हम संरक्षित करें और जब जरूरत पड़े तो उसका हम उपयोग या उपभोग करें। उसी तरह से भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विविध प्रकार की अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं और अगर हम सचेत हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं। अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं, इसको भी आप समझ लो। जैसे कोई फार्म आप भरोगे तो उसमें यह आता है कि आप क्या हो, आप किस संप्रदाय से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्या हो, उसमें आप भरते हो, ठीक है ना। तो इन संप्रदाय के लोगों में जिसकी संख्या कम होती है उनको क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। ऐसा नहीं कि जो कोई ओबरा में जिसकी संख्या कम है उसकी संख्या जम्मू कश्मीर या असम में ज्यादा न हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है जिसकी संख्या यहाँ कम हो उसकी संख्या दूसरे स्थानों पर ज्यादा हो। यहाँ यह बात समझने की जरूरत है, जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है वे लोग वहां के लिए बहुसंख्यक कहे जाएंगे और जिनकी संख्या जहां पर कम है वे वहां पर उनको क्या कहा जाएगा? अल्पसंख्यक। इस बात को समझो, किताबी कीड़ा जिंदगी मत बनना, पढ़ना समझना। जैसे हम ओबरा की बात कर लें, सोनभद्र की बात कर लें, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक किसे कहेंगे हम? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसमें अल्पसंख्यक कौन है? ईसाई भी है और सिख भी है और मुस्लिम भी है। हिंदू क्या है यहाँ पर? बहुसंख्यक। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मुस्लिम, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक हैं, जबकि हिंदू क्या है? बहुसंख्यक। कितनी बात समझ में आ गई? यही जब हम यहाँ से जम्मू कश्मीर जाते हैं, जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है? वहां पर अल्पसंख्यक कौन है? यहाँ तो अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। यहाँ पर हिंदू क्या है? बहुसंख्यक है। क्या है? बहुसंख्यक। बहुसंख्यक का प्राय आधे से अधिक जिसकी है संख्या, वो क्या हो गया? बहुसंख्यक। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की संख्या क्या है? कम है। क्या है? हिंदुओं की संख्या कम है और मुस्लिमों की संख्या वहां पर क्या है? ज्यादा है। सिख और ईसाई ये भी कम है। मेरी बात समझो। इस प्रकार से सिख, ईसाई और हिंदू जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं। बात क्लियर हो रही है? और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हिंदू बहुसंख्यक है और मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है? अल्पसंख्यक। कितनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो अल्पसंख्यक का मतलब यह नहीं केवल कि ओबरा में अगर मुसलमान अल्पसंख्यक है तो जम्मू कश्मीर में भी अल्पसंख्यक है, ऐसा नहीं है। यह हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है तो जम्मू कश्मीर में भी वह बहुसंख्यक है। आप विद्यार्थी इसको बहुत तरीके से समझा करिए। समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अज्ञानता बस लोग अनुचित कर बैठते हैं, जब जानकारी रहेगी तो ऐसा नहीं करेंगे। तो इनके लिए सरकार के द्वारा विविध प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग का कोई विद्यार्थी है तो कभी उसके लिए कोई योजना आ जाती है, उसको ड्रेस मिल जाता है फ्री में, कॉपी किताब फ्री मिल जाता है, साइकिल फ्री मिल जाती है विद्यार्थियों के लिए। अल्पसंख्यक वर्ग का कोई है तो उसको सरकार के द्वारा विशेष छूट मिल जाती है मकान बनाने के लिए और बहुत सारी योजनाएं हैं। अल्पसंख्यक के जो विद्यालय है यहाँ पर क्या है? अल्पसंख्यक। क्या है? अल्पसंख्यक है। तो जो अल्पसंख्यक विद्यालय है गवर्नमेंट वहां एड जरूर देती है, पैसा जरूर देती है वेतन की, पर वहां पे टीचरों की नियुक्ति कौन करता है? वहां के प्रबंधक करते हैं। कौन करता है? प्रबंधक करते हैं। इतना बड़ा अंतर है। मान लो ओबरा में ही कोई मुस्लिम विद्यालय है जो एडेड है, ईसाई का विद्यालय है जो एडेड है, सिखों का विद्यालय जो एडेड है, जिसको सरकार पैसा देती है, तो वहां का जो प्रबंधक है स्थानीय स्तर पर वह टीचरों की नियुक्ति कर सकता है। बात समझ में आई? वो अपनी इच्छा अनुसार नियुक्ति करेगा। सरकार कौन देगी? पैसा देगी। सरकार पैसा देगी। सरकार क्या देगी? पैसा देगी। अब बहुसंख्यक विद्यालयों में ऐसा
नहीं है। आपके यहाँ जितने भी शिक्षक आए हैं, पुराने लोगों में से इंटरमीडिएट में हम लोग यहाँ से तैनात हैं, और पुराने लोगों में केवल 2 ही लोग बचे, आदरणीय श्री अनिल तिवारी जी, आदरणीय श्री मुकुंद सिंह गौर जी, 2 ही लोग बचे। इसके अलावा सभी लोगों की नियुक्ति कहाँ से हुई? सरकार से हुई। कहाँ से हुई? सरकार से हुई। इनको वेतन भी सरकार देती है और नियुक्ति भी इनकी सरकार ने किया। क्यों? क्योंकि यह अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं है। कैसा विद्यालय है? बहुसंख्यक। बात समझ में आई? अल्पसंख्यक लोगों को अपने खुद के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, और उस निर्णय लेने के अधिकार में सरकार मददगार साबित होती है। बात क्लियर हो गई? अभी कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति है, उसका कहीं उत्पीड़न होने लगे, कोई उसको परेशान करने लगे, कानून में भी उसको अधिकार मिले हुए हैं संरक्षण का। अगर वह पुलिस के पास जाता है और यह कहता है कि मेरी संख्या कम है और हम अल्पसंख्यक हैं, मेरे साथ उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, तो प्रशासन क्या करेगा? उसको गंभीरता से सुनेगा, समझेगा और उसकी मदद करेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारा मूल भाव ये था कि आप ये समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक क्या है और बहुसंख्यक क्या है। जहां पर जिसकी आबादी अधिक है वह बहुसंख्यक है, और जहां पर जिसकी आबादी कम है उसे क्या बोलेंगे? होता क्या है कि शरीर में ज्यादातर हिस्सा पानी का है। एक सामान्य सी बात आप जान लो, तो जब जो चक्कर होकर आता है उसके पीछे कारण क्या होता है? शरीर में अधिकांश हिस्सा पानी का है। हमारे बच्चों की स्थिति क्या है? जैसे गेहूं में खून होता है ना, जब घर वाले पानी पिलाते हैं, पी लो पानी, पी लो पानी, पी लो पानी। जब शरीर में पानी ही नहीं रहेगा, धूप लगी, जो कुछ शरीर में पानी था सूर्यदेव ने उसको भी अवशोषित कर लिया, फिर क्या करेंगे? लगेगा घूमने, चक्कर आने लगेगा, है ना? तो कभी चक्कर आए तो आपके पास साफ पानी और स्वच्छ जल है तो उसको ग्रहण कर लो, आपको काफी रिलैक्स मिल जाएगा। इन बातों का ख्याल रखा करो आप लोग। मुझे लगता है अल्पसंख्यक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बात यहीं पर पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।